हेलो बच्चों, हमारे फेस्टिवल्स रह गए थे। फेस्टिवल्स मीन्स होता है बच्चों त्योहार। फेस्टिवल मीन्स क्या होगा? त्योहार। हमारे त्योहार रह गए थे, इन त्योहारों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारी किताब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, फिर आपको करना है रिवीजन। देखिए लिखा है फूल देई फेस्टिवल। फूल देई का ये त्योहार है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये त्योहार फ्लावर्स का है, फूलों का त्योहार है ये। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। ये फेस्टिवल जब आता है तो इससे पता लग जाता है कि बसंत ऋतु आ गई है। ये फेस्टिवल बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल लगते हैं, है ना। खेतों में हरियाली छा जाती है, अच्छे अच्छे फूल लगते हैं रंग बिरंगे। तो इससे पता लगता है कि अब बसंत ऋतु आ गई है। और फूल देई त्योहार जो है, फूल देई त्योहार हम लोग बसंत ऋतु में मनाते हैं। चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। बच्चे अलग अलग रंगों के फूल के लिए इकट्ठा करते हैं। अलग अलग रंगों के फूलों को इकट्ठा करते हैं। दे गो टू द हाउसेस नियर देयर होम। और वे अपने घर के पास के और घरों में जाते हैं। बच्चे अपने घर के पास के जो पड़ोसियों के घर हैं वहां जाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू एल्डर्स। वे अपने से बड़ों को फूल देते हैं। वे अपने से बड़ों को फूल देते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप। कभी कभी जो बच्चे हैं वो फूलों के लिए दरवाजे पर रख देते हैं, जैसे अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर फूल रख देते हैं। द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जैगरी। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, एल्डर्स मीन्स होता है बच्चों बड़े। बड़े लोग जो हम लोगों से बड़े होते हैं उन्हें बड़े बोलते हैं ना, जैसे बड़े भाई, बड़े दादाजी होते हैं, है ना। वो क्या देते हैं? वो देते हैं राइस, चावल देते हैं, और साथ साथ में गुड़ देते हैं। मिठाई देते हैं साथ साथ में खाने के लिए बच्चों को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला त्योहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का त्योहार है। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट। जब आसमान में पूरा चांद निकलता है, फुल मून निकलता है, तब शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन। इसे अश्विन के मंथ में मनाया जाता है। अश्विन का मंथ कौन सा होता है? ये होता है सितंबर और अक्टूबर के बीच का टाइम होता है। द वेदर इज जनरली प्लीजेंट। इस टाइम पर जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत सुहावना रहता है। प्लीजेंट मतलब हो जाएगा बच्चों सुहावना। सुहावना, ठीक है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। शरद पूर्णिमा जब शुरू होता है तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं अब मानसून खत्म हो चुका है, अब बारिश की सीजन चली गई। मानसून सीजन कौन सी होती है? बारिश की जो सीजन होती है, जो बारिश का मौसम होता है, उसे बोलते हैं मानसून सीजन। ठीक है ना, आप लोग ऐसे समझिए। तो शरद पूर्णिमा जब शुरू होता है तब हम समझ जाते हैं अब मानसून खत्म हो गया है। और इसमें क्या करते हैं? इसके लिए मनाते हैं फुल मून नाइट में। आगे बढ़ते हैं। आगे आदि पेरेकू। आदि पेरेकू इज अ तमिल मानसून फेस्टिवल। ये तमिल का मानसून फेस्टिवल है। जब तमिल में बारिश वगैरह होती है, जब तमिल में बारिश होती है तो वहाँ जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे बोलते हैं आदि पेरेकू। इट इज सेलिब्रेटेड इन आदि मंथ। इसके लिए आदि मंथ में मनाया जाता है। और आदि मंथ कौन कौन से हैं? आदि मंथ हैं जुलाई और अगस्त के महीने जो हैं वो आदि महीने कहलाते हैं। पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी। जो लोग हैं वहाँ के, वो कावेरी नदी है, वहाँ पर कौन सी नदी है? कावेरी नदी। उस नदी की पूजा करते हैं, है ना। फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और जो लोग हैं वहाँ के, जो किसान हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि इस बार फसल उनकी बहुत अच्छी कटे, है ना। बहुत अच्छी फसल कटे उनकी। हार्वेस्ट मीन्स होता है बच्चों फसल काटना। फसल काटना, जैसे हम लोगों के खेत में फसल तैयार हो जाती है तो किसान लोग उसे काटते हैं, है ना। तो किसान प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस बार उनकी फसल अच्छी कटे, अच्छी पैदावार हो खेत। अगला फेस्टिवल है पेंग लैगसोल। पेंग लैगसोल इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। ये जो त्योहार है ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। इस फेस्टिवल के लिए पेंग लैगसोल जो फेस्टिवल है, जो त्योहार है, इसे अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, या तो अगस्त या सितंबर में मनाते हैं। माउंट कंचनजंगा इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। जो वहाँ माउंटेन है, जो पर्वत है कंचनजंगा, उसकी पूजा की जाती है उस दिन, ठीक है। माउंट कंचनजंगा इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स। और जो लोग पूजा करते हैं वो ये सोचते हैं कि जो कंचनजंगा की चोटी है, जो पर्वत है, वो उनकी सुरक्षा करता है,
वो उनकी सुरक्षा करता है। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट, लोग वहाँ नाचते हैं, डांस करते हैं और मनाते हैं। सेलिब्रेट मीन्स होता है बच्चों त्योहार, जैसे हम लोग मनाते हैं ना, तो मनाना या मनाते हैं, ठीक है ना। डांस करते हैं, डांस मीन्स होता है नाचना। आप लोग सभी जानते हैं डांस के बारे में तो, और करते भी हैं यूट्यूब पर वीडियो बना बना के, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। जो हमारी धरती पर जितनी भी एनर्जी आ रही है, उस सारी एनर्जी का जो सोर्स है वो सिर्फ सन है, सन ही है। सन के लिए इसीलिए बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट द सन? क्या आपको कोई ऐसा फेस्टिवल पता है जिसमें सूरज की पूजा होती हो? अगर पता है तो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग छठ पूजा, छठ पूजा आप सबने सुनी होगी। छठ पूजा बिहार में और यूपी, ईस्ट यूपी में मनाई जाती है छठ पूजा। उसमें सब लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे है प्रोजेक्ट वर्क, इसको भी कर लेते हैं। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट यानी मम्मी पापा या दादा दादी से पूछना है, और योर रिलेटिव या अपने रिलेटिव यानी रिश्तेदारों से पूछना है अबाउट अ फोक सॉन्ग, एक फोक सॉन्ग के बारे में पूछना है या लोकल सॉन्ग के बारे में पूछना है, ठीक है। जो आपके यहाँ गीत वगैरह भजन गाए जाते हो लोकल में, वो आपको पूछने हैं। दैट दे यूज टू सिंग इन दियर विलेज, जो अपने गाँव में गाते हैं, वो आपको पूछना है। आस्क देम व्हेन दे यूज टू सिंग इट, और आपसे ये भी पूछना है कि ये जो सॉन्ग है, जो गीत है, आप कब गाते हैं वो भी बताइए। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग, फिर आप क्या करेंगे, जो सॉन्ग आपके दादा दादी सुनाएं या मम्मी पापा सुनाएं, उस सॉन्ग को आप याद करेंगे, ठीक है, अपनी भाषा में उसे याद करेंगे। एंड देन सिंग इट इन द क्लास, फिर आपको अपनी क्लास में गाना है लंच टाइम में, जब कोई भी ना हो तब। प्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, उसके लिए ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले प्रेजेंटेशन देते हैं ना, ये फॉर्मेट है प्रेजेंटेशन का। माई नेम इज, तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा माई नेम इज, तो मेरा नाम है हरनंदन, मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। HARINANDAN, ऐसे आप भी अपना नाम लिखेंगे। फिर है माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू, फिर यहाँ पर आपको विलेज या स्टेट का नाम लिखना है, तो मैं अपने स्टेट का नाम लिख देता हूँ या विलेज का नाम लिख देता हूँ। तो विलेज लिख देता हूँ DHANAUR, धनौर। जागीर JAGIR, ऐसे आप भी लिखेंगे, अपने विलेज का नाम लिख दें चाहें, या अपने स्टेट का नाम लिख दें, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार, ये भी लिख सकते हैं। फिर है माई मदर टंग इज, आपकी जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं, मातृभाषा जो आपकी है, वो आपको लिखनी है। तो माई मदर टंग इज हिंदी, मैं हिंदी बोलता हूँ। अगर आप तमिल बोलते हैं तो तमिल लिखेंगे, अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी लिखेंगे, ठीक है। फिर है द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज, आपको अपने सॉन्ग का मेन आइडिया लिखना है यहाँ पर, कि जो सॉन्ग आपने सुनाया है उसका थीम क्या है, किस बेसिस पर सुनाया, वो आपको लिखना है। तो मैंने होली पर, आप लिख सकते हैं किसी भी फेस्टिवल पर, होली पर लिख सकते हैं, दीपावली, जो भी आप फेस्टिवल आप लिखना चाहें उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस पूरा हो गया, यहाँ पर आप लोग फ्री हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आप बुक को रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, जिससे आप भूलें ना, ठीक है। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो, यही नहीं और भी आगे क्लासेस की वीडियोस आपको मिलेंगी अगले क्लास की, जिससे आप पढ़ पाएंगे अच्छे से और समझ पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप रिकमेंड कीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, ताकि वो भी ऐसे देखें और पढ़ें अच्छे से, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय।